आज के इस गहन चर्चा में एक बहुत ही अद्भुत, विशाल और कुछ हद तक दिमाग के जले साफ कर देने वाले विषय पर बात होने वाली है। हाँ, और ये विषय वाकई बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय है, जिसे सृष्टि के 10 प्रकार कहा गया है। सही, सृष्टि के 10 प्रकार। अक्सर जब रात में अनंत आकाश और इन चमकते तारों को देखा जाता है या स्वयं अपनी चेतना के बारे में सोचा जाता है ना, हाँ। तो मन में अचानक ये विचार आता है कि आखिर इस ब्रह्मांड की, हमारे शरीर की और इस पूरे अस्तित्व की रचना कैसे हुई। एकदम आम सवाल ये। हाँ, तो आज का मिशन यही समझना है कि कैसे एक निर्गुण और निराकार अवस्था से ये पूरा सगुण जगत, मेरा मतलब है ये दिखाई देने वाला ब्रह्मांड, प्रकट हुआ। ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये हजारों साल पहले तैयार किया गया सृष्टि की रचना का एक अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए ना हमें उस संवाद की ओर जाना होगा जो इस पूरी जानकारी का आधार है। ये ज्ञान विदुरा जी और महर्षि मैत्रेय के बीच हुए एक बहुत ही गहरे संवाद से निकल कर आता है। विदुरा जी, जिन्हें साक्षात धर्म का अवतार माना गया है, उनके मन में यही जानने की तीव्र व्याकुलता थी। हाँ, और इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये संसार, सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ब्रह्मांड कोई दुर्घटना या कोई रैंडम इवेंट नहीं है। सही बात है। यह एक अत्यंत व्यवस्थित, सोच समझकर बनाई गई सूक्ष्म संरचना है। जब इस व्यवस्था के पीछे के दर्शन और विज्ञान को गहराई से समझा जाता है तो अस्तित्व को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। वाकई। और विदुरा जी का प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक और गहरा था। गंगा तट के उस शांत वातावरण में महर्षि मैत्रेय के सामने बैठकर वो पूछते हैं कि महाप्रलय के बाद जब सब कुछ शांत था तो भगवान ने इस विश्व को पुनः कैसे व्यवस्थित किया। निर्गुण ब्रह्मा से ये सगुण जगत कैसे बना। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत जिस तत्व से होती है वो कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि वो है काल, यानी समय। हाँ, और यहीं से सृष्टि के विज्ञान का सबसे गहरा रहस्य खुलता है। महर्षि मैत्रेय समझाते हैं कि सृष्टि की पहली ईंट, जो फाउंडेशन है, वो काल ही है। अच्छा। देखिए, महाप्रलय के अंत में जब भगवान श्रीहरि की योग निद्रा टूटती है तो वो देखते हैं कि संपूर्ण जीव उनकी सूक्ष्म शक्ति में लीन है। तब वो सबसे पहले अपनी काल नाम की शक्ति को प्रेरित करते हैं। तो काल सबसे पहले आया। बिल्कुल। काल का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। ये ईश्वर की वो शक्ति है जो शांत पड़ी प्रकृति, जिसे यहाँ माया कहा गया है, उसमें हलचल या एक तरह का कॉस्मिक डिस्टर्बेंस पैदा करती है। रुकिए, ये थोड़ा सा जटिल हो रहा है। बिना किसी पदार्थ या स्पेस के समय कैसे काम कर सकता है? मेरा मतलब है, समय ही वो पहली शक्ति कैसे हो सकती है जिसने शून्य में एक कंपन पैदा किया? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया है आपने। आज की आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स भी मानती है कि बिग बैंग से पहले समय का वो स्वरूप नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। इस प्राचीन दर्शन में काल को सिर्फ दीवार पर लगी एक घड़ी नहीं माना गया है। काल वो ऊर्जा है जो गति लाती है। देखिए, बिना समय के कोई भी चीज अपनी स्थिति नहीं बदल सकती। हाँ, ये तो है। प्रकृति या माया पूरी तरह से संतुलन में थी, एक गहरी नींद में थी। काल ने उस संतुलन को तोड़ा। इस हलचल या जिसे विक्षोभ कहते हैं, इसके कारण ही एक क्रमिक विकास यानी एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। और माया में हलचल होने से जिस पहले तत्व का जन्म होता है उसे महत्तत्व कहा गया है। महत्तत्व। हाँ, इसे हम आज की भाषा में कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्रह्मांडीय बुद्धि के रूप में समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले एक ब्रह्मांडीय बुद्धि प्रकट हुई, और इस महत्तत्व के बाद क्या होता है? महत्तत्व के प्रकट होने के बाद उससे अहंकार उत्पन्न होता है। और ये अहंकार 3 प्रकार का होता है: सात्विक, रजस और तमस। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हम आमतौर पर मानते हैं कि पहले मैटर यानी पदार्थ आया, फिर उसमें से जीवन निकला और फिर इंसानों के अंदर चेतना या अहंकार पैदा हुआ। आम धारणा यही है। पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि अहंकार या मैं का भाव पहले आया और भौतिक तत्व बाद में। बिल्कुल। और देखिए, यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। ये बताता है कि चेतना या अहंकार पदार्थ का परिणाम नहीं है,
बल्कि पदार्थ स्वयं अहंकार का परिणाम है। बाप रे, ये तो नजरिया ही पलट देता है। वही तो। इस व्यवस्था के अनुसार जो तमस अहंकार है ना, उससे तन्मात्राएं निकलती हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अच्छा। ये वो पोटेंशियल या बीज हैं जिनसे आगे चलकर पंचभूत बनते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और बाकी दो अहंकार से क्या बना? जो राजो अहंकार है उससे हमारी इंद्रियां बनती हैं, और सात्विक अहंकार से मन और उन इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले देवता बनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भगवान की प्राकृतिक सृष्टि का हिस्सा है। तो इसका मतलब अगर इसे आज की भाषा में कहें तो ये ब्रह्मांड का वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर है जिसे भगवान ने स्वयं तैयार किया। एकदम सही। बहुत ही अद्भुत एनालॉजी है ये, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस हार्डवेयर के बनने के बाद जो दृश्य चित्रित किया गया है वो किसी भी साइंस फिक्शन से कहीं अधिक भव्य है। सुनने वालों को जानना चाहिए कि स्रोत में बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक अंडे के रूप में, जिसे ब्रह्मांड गोलक कहा गया है, हजारों वर्षों तक जल में पड़ा रहा। हाँ, बिल्कुल शांत। फिर आदिपुरुष भगवान विष्णु ने उसमें प्रवेश किया और उनकी नाभि से एक सुवर्णमयी कमल खिला जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था, और उस भव्य कमल पर स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और यही से ब्रह्मा जी का जो संघर्ष शुरू होता है वो एक बहुत ही प्रतीकात्मक और गहरा प्रसंग है। सही कहा। देखिए, ब्रह्मा जी जब उस कमल पर प्रकट हुए ना, तो वो बिल्कुल अकेले थे। चारों ओर केवल अंधकार और अथाह जल था। उनके मन में तुरंत ये अस्तित्वगत प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, मुझे बनाने वाला कौन है, मेरा स्रोत क्या है। ये उनका एक तरह से पहला एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अचानक से किसी अनजान जगह पर बिना याददाश्त के जाग जाए और देखे कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। एकदम सही। और उन्होंने वही किया जो कोई भी करेगा। उन्होंने बाहर खोजना शुरू किया। हाँ। वो उस कमल की डंडी के सहारे नीचे गहरे जल में गए। वो हजारों साल तक उस डंडी का अंत ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। बाप रे, हजारों साल। हाँ, और ये प्रसंग बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाता है कि बाहरी दुनिया में भौतिक रूप से अपने अस्तित्व के परम सत्य को खोजने की कोशिश अक्सर निरर्थक होती है। आप बाहर कितना भी खोज लें, मूल स्रोत नहीं मिलता। सही बात है। बाहर ढूंढने पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वो थककर वापस कमल पर आकर बैठ गए। लेकिन फिर एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। जल के भीतर से बिना किसी के बोले दो अक्षर गूंजते हैं, तपा। तपा। तपा यानी तपस्या, या फिर कहें असीम एकाग्रता। ब्रह्मा जी ने इस संकेत को तुरंत समझ लिया। उन्होंने बाहर खोजना बंद किया, अपनी आंखें बंद की और 1000 दिव्य वर्षों तक पूरी एकाग्रता के साथ तपस्या की, अपनी चेतना को भीतर मोड़ा। और उनकी इस प्रचंड एकाग्रता से ही भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें वेद का ज्ञान और उस कमल और जल को आकार देने का सामर्थ्य प्रदान किया। लेकिन मैं यहां सोच रही थी, एक सवाल उठता है, तपस्या ही क्यों? ये अच्छा सवाल है। देखिए, क्योंकि सृजन के लिए तप सबसे आवश्यक तत्व है। ब्रह्मा जी की ये कथा स्पष्ट करती है कि किसी भी प्रकार के ज्ञान या बड़े सृजन के लिए असीम एकाग्रता, फोकस और भीतर के मौन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। बिना तपस्या के, बिना उस मानसिक ऊर्जा को केंद्रित किए ब्रह्मांड जैसी जटिल संरचना को गढ़ना संभव नहीं था। तपस्या के बाद ही उन्हें वो दृष्टि मिली जिसकी मदद से वो सृष्टि को व्यवस्थित कर सके। तो अब ब्रह्मा जी के पास दृष्टि भी आ गई और जैसा हमने कहा, ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार है। अब शुरू होती है सृष्टि की वो विस्तृत प्रक्रिया जिसे 10 प्रकार की सृष्टियां कहा गया है। चलिए इस जटिल संरचना को सुनने वालों के लिए थोड़ा सरल बनाते हैं। इन 10 सृष्टियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 6 प्रकृति सृष्टियां जो भगवान द्वारा रची गईं, 3 वैकृति सृष्टियां जो ब्रह्मा जी ने रची और 1 मिश्रित सृष्टि। बिल्कुल सही। और हमने उन 6 प्रकृत सृष्टियों में से पहली 5 पर बात कर ली है। महत्व यानी बुद्धि, उसके बाद अहंकार, फिर तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श आदि, फिर इंद्रिय सर्ग और देव सर्ग। लेकिन जो छठी प्रकृत सृष्टि है, सच कहूं तो वो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और दार्शनिक हिस्सा है। इसे अविद्या सर्ग या स्तम सर्ग कहा गया है। हाँ, अविद्या यानी अज्ञानता की सृष्टि। जी। स्रोत में बताया गया है कि इसमें 5 पर्वा अविद्या शामिल हैं: अंधकार, मोह, महामोह, तमिस्रा और अंधतमिस्रा। पर रुकिए। हाँ, बताइए।
अगर ईश्वर पूर्ण है, परम ज्ञानी है, तो वो जानबूझकर अज्ञानता का डिजाइन क्यों बनाएगा? एक आम सोच के मुताबिक तो ये जीवों के साथ एक तरह की क्रूरता लगती है कि उन्हें अंधकार में ढकेल दिया जाए। ये सवाल हर दर्शन शास्त्र का केंद्र रहा है, लेकिन इस ब्लूप्रिंट में अविद्या कोई भूल या खामी नहीं है। ये एक अनिवार्य फीचर है, कोई बग नहीं। फीचर है? कैसे? इसे ऐसे समझें, अगर आपको कोई खेल खेलना है तो आपको थोड़ी देर के लिए ये भूलना पड़ता है कि ये सिर्फ एक खेल है, तभी उसमें मजा आता है। अविद्या एक आवरण की तरह है। अविद्या के ये 5 पर्व इंसानी मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाते हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए इन 5 के बारे में। जरूर। देखिए, अंधकार यानी अपने असली स्वरूप को भूल जाना। मोह यानी इस नश्वर शरीर को ही अपना मान लेना। महामोह यानी भौतिक चीजों के प्रति तीव्र लालसा, एक तरह का ऑब्सेशन। तमिस्रा यानी जब वो लालसा पूरी ना हो तो क्रोध और निराशा का आना। और अंध तमिस्रा यानी अंत में उस सब कुछ के छिन जाने का, या सीधे शब्दों में कहें तो मृत्यु का भयानक डर, जिसे आज हम एग्जिस्टेंशियल ड्रेड कह सकते हैं। बाप रे, ये तो सीधे सीधे आज के मॉडर्न मनोविज्ञान की बात हो रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मृत्यु का डर, ये सब इस अंध तमिस्रा और तमिस्रा का हिस्सा है। बिल्कुल, और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। लेकिन मुद्दा यह है कि ये रची क्यों गई? हाँ, क्यों रची गई? क्योंकि जब तक जीव अज्ञान में नहीं होगा, वो खुद को अलग नहीं मानेगा, और जब तक वो खुद को अलग नहीं मानेगा, तब तक ज्ञान की ओर वापस लौटने की, उस परम सत्य को खोजने की कोई यात्रा ही शुरू नहीं होगी। ये विरोधाभास ही, ये पैराडॉक्स ही जीवन के इस पूरे नाटक को गति देता है। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है कि हमारा अज्ञान और हमारा डर भी एक कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है। हम यूं ही परेशान नहीं होते, ये कोडेड है हमारे अंदर। एकदम सही कहा आपने। चलिए, अब प्रकृति का ये आधारभूत ढांचा तो बन गया। अब आते हैं उन 3 वैकृत सृष्टियों की ओर जिन्हें ब्रह्मा जी ने रचा है। ये वो दुनिया है जिसे हम अपने आसपास देखते हैं। पहली है स्थावर यानी अचल सृष्टि। हाँ, इसमें वृक्ष, लताएं और औषधियां आती हैं। इनकी चेतना बहुत प्राथमिक स्तर की होती है। इनकी विशेषता यह है कि ये ऊपर की ओर नहीं देख सकते और इनमें केवल स्पर्श का अनुभव होता है। सिर्फ टच फील कर सकते हैं वो। हाँ, वो अपने आसपास के वातावरण को केवल महसूस करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता बहुत सीमित होती है। अच्छा, और दूसरी वैकृत सृष्टि है थिर्याक यानी पशु पक्षियों की सृष्टि। इसमें 28 प्रकार के जीव शामिल हैं। इनकी जो मनोवैज्ञानिक संरचना है ना, वो पेड़ों से ऊपर होती है, लेकिन इंसानों से अलग होती है। ये मुख्य रूप से केवल वर्तमान में जीते हैं। इनका पूरा जीवन आहार और निद्रा में मग्न रहता है। एक जानवर भविष्य की EMI की चिंता नहीं करता, या कल उसने क्या किया था उसका पश्चाताप नहीं करता। उनकी चेतना उसी क्षण में केंद्रित होती है। आपकी सबसे पसंदीदा वैकृत सृष्टि मनुष्य यानी मानव सृष्टि, इंसान। महर्षि मैत्रेय के अनुसार मनुष्य राजोगुणी है, वो निरंतर कर्म करने वाला जीव है। लेकिन मनुष्य की जो सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता सूत्र में बताई गई है, वो सुनने में अजीब लग सकती है। कहा गया है कि मनुष्य दुख में भी सुख ढूंढता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी जटिलता और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी दोनों है। त्रासदी कैसे? देखिए, राजोगुण के कारण मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में रहता है। वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, और इसी दौड़ में, इसी जिसे आज हम हसल कल्चर कहते हैं, उसमें उसे तनाव, संघर्ष और दुख मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसकी चेतना का स्तर ऐसा है कि वो उस दुख में भी किसी न किसी प्रकार के सुख, अहंकार की संतुष्टि या सार्थकता की खोज कर लेता है। वो सोचता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना दर्द सह रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ महान कर रहा हूं। अरे हाँ, ये कितना सच है। यही गुण उसे बाकी सभी सृष्टियों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये बात तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम बिना वजह स्ट्रेस लेते हैं, परेशान रहते हैं और उसी में अपनी सार्थकता मानते हैं। खैर, इसके बाद अंत में 10वीं सृष्टि का जिक्र आता है, जो देव और वैकृत का एक मिश्रण है। हाँ, इसमें सबसे पहले कुमार सर्ग शामिल है। इसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे 4 ऋषि बालक आते हैं। ये चारों हमेशा 5 साल के बच्चे के रूप में रहते हैं और हमेशा शुद्ध रहते हैं। इन पर ना तो रजोगुण और ना ही तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। ये सृष्टि मासूमियत और शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। और इसी 10वीं श्रेणी में देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा और सिद्ध आदि भी शामिल हैं, जो अलग अलग शक्तियों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें ना,
तो विदुरा जी के मन में भी यही सवाल उठा होगा कि जब ब्रह्मा जी ने ये सब मुख्य रूप से रजोगुण से ही रचा है, तो फिर इस पूरी सृष्टि में इतनी अधिक विविधता क्यों है? सही सवाल है। मेरा मतलब है, एक तरफ सिर्फ स्पर्श महसूस करने वाला पेड़, दूसरी तरफ सिर्फ वर्तमान में जीने वाला जानवर, और तीसरी तरफ दुख में सुख ढूंढने वाला परेशान इंसान। इतने अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग चेतना किस तरह आखिर क्यों बनाए गए? तो इन सब का असल मतलब क्या है? महर्षि मैत्रेय इसका बहुत ही दार्शनिक और सुंदर उत्तर देते हैं। वो बताते हैं कि ये सब उसी एक परम सत्ता की लीला है। लीला? हाँ, काल की शक्ति का उपयोग करके परम पुरुष स्वयं को ही अनंत रूपों में विभक्त कर लेता है। क्यों? इसका उद्देश्य केवल इतना है कि वो अपनी ही महिमा का, अपने ही अनंत विस्तार का अलग अलग दृष्टिकोणों से रसास्वादन कर सके। अच्छा। इसे ऐसे समझे जैसे एक ही रोशनी अलग अलग रंग के शीशों से गुजरकर पूरी दुनिया को रंगीन बना देती है। रोशनी वही है, बस अनुभव अलग हो जाते हैं। क्या बात है! और अगर इसे किसी के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, तो इस पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे को, इस सृष्टि के विज्ञान को समझने का व्यवहारिक लाभ क्या है? एक आम इंसान के लिए इस ज्ञान का क्या अर्थ होना चाहिए? देखिए, जब कोई इंसान इस विराट, वैज्ञानिक और व्यवस्थित क्रम को गहराई से समझ लेता है, तो उसका व्यक्तिगत अहंकार अपने आप ही टूटकर गिर जाता है। जब ये साफ दिखाई देता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही सूक्ष्म ब्लूप्रिंट के तहत काम कर रहा है, जिसमें काल के विक्षोभ से लेकर पंचपर्व विद्या तक सब कुछ पहले से तय है, तो ये एहसास होता है कि हमारी व्यक्तिगत चिंताएं और परेशानियां कितनी छोटी हैं। बिल्कुल, हमारा वजूद कितना छोटा है इसके सामने। सही। हम इस असीम श्रृंखला की एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी मात्रा है। हम सब उसी परम पुरुष के अंश हैं, और मैं मानती हूँ कि इस समझ के बाद जीवन को और दूसरों को देखने का नजरिया बहुत ही विनम्र, शांत और करुणा से भर जाता है। सच में, ये दृष्टिकोण बहुत ही शांति देने वाला है। तो आज के इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अगर समेटा जाए, तो हमने देखा कि कैसे महाप्रलय के बाद काल यानी समय की उत्पत्ति से माया में हलचल हुई। हाँ, कैसे चेतना यानी अहंकार से होते हुए भौतिक तत्वों का निर्माण हुआ। हमने ब्रह्मा जी की उस गहन तपस्या और उनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को समझा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने उन 10 प्रकार की सृष्टियों को जाना जिसमें भगवान द्वारा रची गई अनिवार्य अज्ञानता से लेकर इंसान के दुख में सुख ढूंढने की प्रकृति तक सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये ब्रह्मांड सच में कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और सटीक रचना है। एकदम सही कहा। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार जो बहुत ही गहरा है, उस पर जरूर बात करनी चाहिए। हाँ, जरूर। इस पूरे प्रकरण के अंत में स्रोत सामग्री के अंदर काल के सूक्ष्म स्वरूप का एक बहुत ही हैरान करने वाला संकेत दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? वहां बताया गया है कि समय की गणना सिर्फ महायुगों और कल्पों में ही नहीं होती, बल्कि एक सूक्ष्म परमाणु यानी एटम के स्तर पर भी होती है। परमाणु के स्तर पर समय, ये कैसे संभव है? हाँ, वही तो। सूर्य की किरण को एक अकेले परमाणु को पार करने में जितना अत्यंत सूक्ष्म समय लगता है, उसे वहां परमाणु काल कहा गया है। बाप रे, ये तो कल्पना से भी बाहर है। और अब सुनने वालों को इस पर विचार करना चाहिए। यदि काल या समय ही वो पहली शक्ति थी जिसने पूरी प्रकृति को गतिमान किया, यहां तक कि भौतिक परमाणुओं के अस्तित्व में आने से भी पहले समय मौजूद था, तो आज मनुष्य जो कि राजोगुणी है और लगातार कर्म की चक्की में पिस रहा है, वो उसी समय के बीतने को लेकर इतने तनाव में क्यों रहता है? ये तो सच में बहुत ही गहरा सवाल छोड़ दिया आपने। वही मैं सोच रहा था। क्या समय की हमारी ये वर्तमान समझ, हमेशा समय की कमी महसूस करना, मेरे पास वक्त नहीं है कि रात लगाए रखना, और समय खत्म हो जाने का ये भयंकर डर, क्या ये सब उसी छठी सृष्टि यानी अविद्या या अज्ञान का एक हिस्सा नहीं है? जिस समय ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, क्या हम उसी समय को अपना दुश्मन मान बैठे हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर एकांत में अपने भीतर गहरे उतरकर विचार किया जाना चाहिए। क्या हमारा समय के साथ ये रोजमर्रा का संघर्ष असल में हमारी अपनी ही अविद्या का हिस्सा है? ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या हम समय से लड़ रहे हैं या सिर्फ अपनी ही अज्ञानता से जूझ रहे हैं? अगर समय ही वो पहली शक्ति है जिसने हमें जीवन दिया, तो शायद हमें उसके साथ बहना सीखना होगा, न कि उससे हर पल भागना। ज्ञान और दर्शन की इस अद्भुत यात्रा ने निश्चित रूप से अस्तित्व को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दे दिया है आज। बिल्कुल। इसी गहरे और एकांत में सोचने लायक विचार के साथ
सुनने वाले अपने दिन में आगे बढ़ें और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपनी जगह को एक नई दृष्टि से देखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और गहरे विषय के साथ।